दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आप सभी का इस मेटा ओजोन फैमिली में स्वागत करता हूं। और सभी को इस मेटा ओजोन फैमिली को सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं। और सभी का दिवाली बहुत अच्छे से जाए ये उम्मीद करता हूं। और साथ में इस दिवाली के मौके पे आज इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए इतना बड़ा त्योहार होने के बावजूद भी आज इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे साथ में इस जूम मीटिंग में बैठे हुए। सबसे पहले मैं उस बैठे हुए दर्शक का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि जो है यहाँ से हमें कुछ ना कुछ एक दूसरे से हमें नॉलेज गेन कर पाए हम। दोस्तों, इस मेटा ओजोन प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिटी बेस रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक का माइनिंग है। दोस्तों, यहाँ पे जो है ये ब्लॉकचेन जो है पीएस टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन है। जैसे कि हम सभी जैसे ही ब्लॉकचेन का नाम या क्रिप्टो करेंसी का नाम जानते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है बिटकॉइन का नाम। और ये बिटकॉइन दोस्तों पीओएस टेक्नोलॉजी के ऊपर ना रहते हुए पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, यानी कि बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए दोस्तों बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे अपडेशन होता गया वैसे वैसे ब्लॉकचेन के अंदर भी अपडेशन हुआ। और उसके बाद जो है पीओएस टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन आया। तो हमारा जो है ये मेटा ओजोन पीओएस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और इसे इंट्रोड्यूस किया है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिटी बेस, यानी कि यहाँ पे हमें आपस में एक दूसरे को सहयोग करके कम्युनिटी बना के यहाँ पे जो है एक दूसरे के हेल्प से हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के मेटा ओजोन पॉइंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूटिलिटीज दिया हुआ है, यानी किसी भी कॉइन के रेट को अप डाउन, यानी कि उसकी यूटिलिटीज के बाद ही उसका डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ने से उस कॉइन का रेट बढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है 20 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट लाइव है, 18 प्रोजेक्ट कमिंग सून में है। टोटल 20 प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट पहला मेटा ओजोन जो हम जिस लाइव प्रोजेक्ट में अभी है। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा ओजोन चेन, जो कि यहाँ की खुद का ब्लॉकचेन है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो दोस्तों जो टेस्टिंग मोड पे है, जिसका नाम है मेटा गेम, जो ऑलरेडी बेटा टेस्टिंग पे चल रहा है। बहुत ही आप सभी के सामने यहाँ पे लाइव दिखेगा दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अपकमिंग जो है 18 प्रोजेक्ट है, जो आस्ते आस्ते 2025 तक सारे प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती रहेगी दोस्तों, वैसे वैसे हमारे प्रोजेक्ट आते रहेंगे। जैसे कि हमारा एक ओजोन एक्स प्रोजेक्ट है, जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों को मिला के यहाँ पे एक्सचेंज बनाया जा रहा है। वर्ल्ड का पहला एक्सचेंज ऐसा होगा दोस्तों, जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मिश्रण होगा। यानी कि आज तक जितने भी हम सेंट्रल एक्सचेंज देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सचेंज जो होते हैं सेंट्रलाइज होते हैं। और ये जो एक्सचेंज है, ये डिसेंट्रलाइज प्लस सेंट्रलाइज का ऑप्शन होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा वॉलेट जो है हमारे ही कंट्रोल में होगा। और हम इस अपने कंट्रोल के वॉलेट से हम यहाँ पे एक्सचेंज पे जाके ट्रेड भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक लाइट वॉलेट है। और इस तरीके से फ्यूचर्स में जो है ओजोन पे, ओजोन स्टोर, जैसे दोस्तों ओजोन स्टोर जो है, जैसे कि हम आज दोस्तों सेंट्रलाइज दुनिया में जी रहे, एमेजोन जिस तरीके से है ये सेंट्रलाइज स्टोर है, उसी तरीके से दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज स्टोर आने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो है डेटा चोरी का कोई भी ऑप्शन नहीं होएगा। बाकी जो भी सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा डेटा उनके पास होता है। और वो डेटा को जो है हमारे मिसयूज करते हैं, किसी ना किसी को बेच देते हैं, जिसका हमें असर समझ में आता है कि हम किसी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसे ऑनलाइन स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके बाद जो है हमें सेम प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हमें हर जगह हमें दिखना शुरू हो जाता है ना। हमारे सारे सोशल मीडिया पे सारे के सारे जो है ना प्रोडक्ट वो सेल कर देते हैं हमारा डेटा को, जिस वजह से सभी जगह हमारा मिसयूज हो जाता है डेटा का। तो दोस्तों, ये ही डेटा के मिसयूज से बचने के लिए अभी दुनिया जो है डैप्स में जा रही है, यानी डिसेंट्रलाइज एप्स में। अब तक जो हम जी रहे हैं, ये हम लोग सेंट्रलाइज दुनिया में जी रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा डेटा किसी ना किसी कंपनी के पास या किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास अवेलेबल होता है, जिसका वो मिसयूज कर लेते हैं। इसी का मिसयूज ना करे, इसीलिए डैप्स का दुनिया आ रहा है। और ये सारे के सारे जितने आपके सामने प्रोजेक्ट्स है, ये सारे के सारे डैप्स में है। यानी कि फ्यूचर्स का लेटेस्ट ट्रेंड, यानी कि अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड हो रहा है, उस लेटेस्ट ट्रेंड के टेक्नोलॉजी के अंदर हम सभी है। इसका बेनिफिट हमें सभी को, कम्युनिटी को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि हम इस ब्लॉकचेन के इसमें है, तो हमारा जो है डेली रात को 9 बजे
ब्लॉकचेन का अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, और एक दूसरे के नॉलेज से हमें यहाँ पे एक दूसरे के नॉलेज से हमें सीखने मिलता है, ताकि हम एक दूसरे को नॉलेज से शेयरिंग करके हम आगे बढ़ सके। इसी तरीके से फ्यूचर्स में जो दोस्तों एआई और मेटावर्स का अवेयरनेस यहाँ पे होता है, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आने वाला जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम एक दूसरे के शेयरिंग करके बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त करते हैं, और यही नॉलेज जो है हमें फ्यूचर्स में काम आने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाला जो फ्यूचर्स है ये सब टेक्नोलॉजी का ही फ्यूचर होने वाला है, जैसे कि ब्लॉकचेन, एआई, मेटावर्स, और इसी के बारे में हम यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं। और ये एक दूसरे के डिस्कस से बहुत अच्छा नॉलेज हमें एक दूसरे को नॉलेज गेन होता है दोस्तों। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये है, किसी भी सिस्टम का, किसी भी टोकन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका टोकोनॉमिक्स, या कि उसका मैथमेटिक्स। तो दोस्तों हम समझते हैं कि इसका टोकोनॉमिक्स क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप सबको बताया हूं कि ये जो है पीओएस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, यानी पीओएस मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए दोस्तों जितना भी स्टेक होता है, स्टेक करके ही माइनिंग किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैक्सिमम सप्लाई 1 करोड़ है। इस 1 करोड़ सप्लाई में से इनिशियल सप्लाई है यहाँ पे 50,000, यानी कि इस 50,000 से जो जितना ज्यादा स्टेक करेगा उसकी स्टेक की मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो 50,000 में से यहाँ पे 70% जो है माइनिंग यहाँ पे यूजर्स के लिए दिया हुआ है, 10% लिक्विडिटी प्रोवाइडर के लिए दिया हुआ है, 3% R&D, 2% सर्वर मेंटेनेंस, 5% मार्केटिंग, और 10% जो है इनकी टीम के लिए दिया हुआ है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है माइकल रिचर्ड जी ने बनाए हुए और उनके टीम द्वारा बनाया गया है। जो इनका टीम का जो है यहाँ पे 10% शेयरिंग है, बाकी 90% शेयरिंग जो है ये पब्लिक का है। यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो 10% कंपनी के पास होल्डिंग है, और 90% होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है, आम आदमी के पास है। यानी कि 90% यहाँ पे आम लोग माइनिंग करेगी और 10% जो है यहाँ पे कंपनी माइनिंग करेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो होती है, कोई भी कंपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेक होने की वजह से कभी भी वो मैनिपुलेशन कर लेती है, जो यहाँ पे कभी भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 90% जो है सप्लाई पब्लिक के हाथ में है और 10% केवल यहाँ पे कंपनी के हाथ में है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई दिया हुआ है दोस्तों 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख यहाँ पे जो है कंपनी माइनिंग करने वाली है। बचा हुआ माइनिंग जो है 90% यानी 90 लाख जो है आम पब्लिक करेगी, यहाँ पे आम माइनर्स करेगी दोस्तों। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे इसका मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में आ जाता है, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है कम से कम 5 साल चलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी मैकेनिज्म जो दी हुई है, एक दिन में 1.5% से ज्यादा माइनिंग नहीं हो सकता है। यानी कि जितना भी कॉइन यहाँ पे स्टेक होता है उस स्टेकिंग का यहाँ पे एक दिन में 1.5% माइनिंग होके बाहर आता है। 1% यहाँ पे मिलता है माइनर्स को, और आधा परसेंट मिलता है यहाँ पे रेफरल, यानी कि जो भी एक दूसरे को रेफरल करते हैं वहां पे आधा परसेंट रेफरल में सिस्टम में बांटा हुआ है। यानी कि एक दिन में जो है 1.5% से ज्यादा माइनिंग हो नहीं सकता है दोस्तों। जैसे कि इनिशियल सप्लाई 50,000 है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि मान के चलिए 50,000 आज का आज पूरा का पूरा स्टेक हो जाता है, तो 50,000 का 1.5% होता है 750। यानी कि इस 1 करोड़ में से एक दिन में से 750 कॉइन ही मार्केट में आ सकता है, जिसमें से 1% मिलता है यहाँ पे जिन्होंने माइनिंग के लिए सेल्फ माइनिंग कर रहे हैं उनको, और आधा परसेंट यहाँ पे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि 750 डेली आएगा, तो 1 करोड़ आने के लिए कम से कम दोस्तों 5 साल जाएगा। किसी ने अगर 750 को भी वहां पे स्टेक कर दिया तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। अगर दोस्तों लोगों ने यहाँ पे कंपाउंडिंग भी करना शुरू किया तो कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 साल भी लग सकता है दोस्तों। ये डिपेंड है कि कितना ज्यादा एक दिन में स्टेक हो रहा है, और जितना ज्यादा स्टेक हो रहा उसमें से 1.5% ही सप्लाई मार्केट में आ सकता है। तो अब तक दोस्तों जो है ये 13 महीना इस प्रोजेक्ट को हो गया है, और इस 13 महीने में 1.25 लाख सप्लाई यानी 1.25 लाख यहाँ पे माइन होके बाहर आया हुआ है। यानी कि जो टोटल ओवरऑल सप्लाई का जो है 1 करोड़ का जो है 1.25 लाख 1.25 होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों आज तक जो है 1.25 अभी तक माइनिंग हुई है। यानी कि हमारे पास अभी बहुत अच्छा मौका है, और सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा खुशनसीब आप लोग है कि यहाँ पे इनिशियल अमाउंट इनिशियल डेज में आप लोग है, और ज्यादा से ज्यादा इस माइनिंग का आप बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे मैकेनिज्म जो है इतना जबरदस्त दिया हुआ है कि जैसे ही 1 करोड़ यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई आ जाता है तो दूसरी मैकेनिज्म इसकी स्टार्ट हो जाएगी, जो बर्निंग की मैकेनिज्म है। यानी कि 50% जो है टोटल सप्लाई में से बर्न हो जाएगा, जो 0.0 बर्न होएगा एवरी ट्रांजेक्शन पे।
जो मान के चले यहाँ पे 5 से 7 साल में पूरा 1 करोड़ सप्लाई मार्केट में आ जाता है। और उसके बाद जैसे 1 करोड़ आता है तो अगले 2 से 4 साल में यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म के माध्यम से आने वाले 10 साल में दोस्तों इसका सप्लाई बचेगा सिर्फ 50 लाख। और इसी 50 लाख में पूरे वर्ल्ड वाइड हमें यहाँ पे सप्लाई करना है। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई के सामने आप देख पा रहे हैं कि इस क्वाइन का रेट कहाँ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करना है और मैक्सिमम जो है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 50 लाख ही बचने वाला है बर्निंग के बाद। तो दोस्तों हम सभी को बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ पे कि हम यहाँ पे सेल्फ माइनिंग करें, सेल्फ माइनिंग करके समझे सिस्टम को, देखें, और समझ के जब हमें कॉन्फिडेंस आए तो हम एक दूसरे को रेफरल करके दोस्तों हम एक दूसरे के नॉलेज से बहुत आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से इथेरियम के ऊपर दोस्तों इथेरियम का ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डेवलपर दोस्तों रिमिट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मेटा ओजोन ने यहाँ पे हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एआई बेस्ड एक ओमेगा रोबोट क्रिएट किया हुआ है, जो विद इन 1 मिनट्स में हमारा यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है दोस्तों। यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर हमारा खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी कि हम उस ब्लॉकचेन के अंदर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हम खुद ओनर हो गए। यानी कि जो भी कॉइन हम यहाँ पे स्टेक कर रहे हैं, हम किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे या थर्ड पार्टी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल रहे। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, आज तक जो भी है थर्ड पार्टी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया और लोगों ने यहाँ पे हमें माइनिंग के रूप में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्कैम कर दिए। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन होता है जो भी थर्ड पार्टी होता है वो कभी भी कुछ भी उसका नेचर चेंज हो सकता है दोस्तों। लेकिन वर्ल्ड में थैंक्स टू मेटा ओजोन जो हमें मौका दिया है कि वर्ल्ड में पहली बार ब्लॉकचेन के ऊपर हमें खुद को ओनर बनाया है दोस्तों। यहाँ पे हम जितने यूजर है उतने हम सभी ओनर है दोस्तों। हम यहाँ पे जो है यूजर नहीं है, हम यहाँ पे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर है। यानी कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम जितना भी स्टेक करते हैं ये हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक होता है और ये हम किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पे दोस्तों नहीं देते, जिसका बेनिफिट जो दोस्तों हम लंबे समय तक खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रख के हम माइनिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोस्तों तो हमें यहाँ पे मिनिमम आधा ओजोन और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है दोस्तों वो उतना उसके हिसाब से यहाँ पे स्टेक कर सकता है। किसी के लिए दोस्तों 5,000 भी बहुत ज्यादा होता है और किसी के लिए 5 करोड़ भी कम होता है। तो जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो अपने कैपेसिटी के सामने यहाँ पे रिस्टेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसके अंदर कंपनी के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आम आदमी का ख्याल रखा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे देखिए मिनिमम आधे ओजोन से हम स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का विजन है कि हर एक आम आदमी यहाँ पे माइनर बन सके और हर एक कम्युनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सके, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम आधा ओजोन से दिया हुआ है। और आप यहाँ पे आधा ओजोन से स्टार्ट करके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं और एक्सपीरियंस लेके आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये जो ओमेगा रोबोट द्वारा जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसका जो है 365 डेज के लिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। 365 दिन के बाद जितना भी हम स्टेक करते हैं वो ऑटोमेटिक दोस्तों हमारा 365 दिन के बाद अनस्टेक हो जाता है। और 365 दिन के बाद हमारे ऊपर है हमें वापस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है दोस्तों। तो हम 365 दिन के बाद वापस कंटिन्यू करने के लिए फिर से हम स्टेक करते हैं, तो फिर से हमारा अगला 365 दिन के लिए दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टेकिंग पे लग जाता है और यहाँ पे जो है हमें स्टेकिंग का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों हम इसमें जितना भी हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक करते हैं उसमें से 30% दोस्तों यहाँ पे एनर्जी फी के रूप में यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है और ये आपस में ही हमारे कम्युनिटी में ये 30% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये 30% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको हम थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। इस ब्लॉकचेन की कुछ खास बात देखते हैं कि इस ब्लॉकचेन में ऐसी क्या खास बात है। तो इसके फीचर्स जो है यहाँ पे 5th जनरेशन का ब्लॉकचेन है, यानी कि ये लेटेस्ट ब्लॉकचेन है और वेब 3 को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फ्यूचर्स में जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने वाले या जितने भी डैप्स बनने वाले सारे के सारे अभी जो है वेब 3 के ऊपर बनने वाले और सारे के सारे जो है वेब 3 हमारा ये ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, यानी कि ये लेटेस्ट ट्रेंड का लेटेस्ट ब्लॉकचेन है। और यहाँ पे जो टोकन जो है यहाँ पे खुद का ब्लॉकचेन है, उसमें हमारा ये टोकन है इसलिए जो है नेटिव टोकन कहलाता है। दूसरे के ब्लॉकचेन के ऊपर अगर अपना टोकन हो तो उसे अल्टरनेटिव कहते हैं, लेकिन ये अपने ही ब्लॉकचेन पे अपना टोकन है इसीलिए इसे नेटिव टोकन करते हैं। और जो फ्यूचर्स में यहाँ पे
डीफाई और मेटावर्स के बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे आएंगे, जो हमारे सारे के सारे यहाँ पे डिजिटल इस ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन। किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डेवलपर सबसे पहले ये देखता है कि उस ब्लॉकचेन का स्पीड कितना है, यानी टीपीएस। टीपीएस मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, यानी उस ब्लॉकचेन के अंदर एक सेकेंड में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा इतना फास्ट टीपीएस है जो 1 मिलियन का टीपीएस है, यानी कि एक सेकेंड में 10 लाख ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, जो यहाँ पे कभी भी गैस फीस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी सारे ब्लॉकचेन के अंदर जिसका भी टीपीएस कम होता है उसका गैस फीस बहुत हाई होता है, और जिस दिन वो टीपीएस पूरा हिट हो जाता है तो गैस फीस में डिबेट लगता है, और डिबेट होने की वजह से यहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा लगता है, जिस वजह से बहुत से ब्लॉकचेन के अंदर प्रॉब्लम आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा ब्लॉकचेन है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि इसका टीपीएस बहुत हाई है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम लोग गैस फीस बहुत कम है, और इसके बाद जो है सप्लाई बहुत लिमिटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है बिटकॉइन की सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका सप्लाई 10 साल के बाद बचने वाला है सिर्फ 50 लाख, यानी कि ये यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है, जिसका बेनिफिट हम सभी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। ये जो यहाँ पे जो है 5 लेयर में बना हुआ है, बाकी के सारे जो ब्लॉकचेन होते हैं 3 से 4 लेयर के सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी लेवल में भी हम सारे के सारे ब्लॉकचेन से 2 लेयर हम एडवांस है, यानी कि हम सिक्योरिटी में भी हम वर्ल्ड के नंबर 1 यहाँ पे हम सिक्योरिटी लेवल में भी है दोस्तों। अभी हम जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी क्वाइन को स्टेक करते हैं तो उसका 2 पार्ट हो जाता है। 70% जो है हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक हो जाता है, और 30% यहाँ पे रोबोटिक फी के रूप में कट जाता है। जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि 30% का भी 2 पार्ट हो जाता है। 20% चले जाता है कंपनी में, जो हमें ये 20% में भी टाइम टू टाइम रिवॉर्ड के रूप में हमें रिटर्न मिल जाता है, और 80% जो है यहाँ पे टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 15 लेवल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है 80%, जो कि इमीडिएट माइक्रो सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये किसी के कंट्रोल में ना होने की वजह से यहाँ पे जो है विद इन सेकेंड में हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन 30% यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। अभी हम समझते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो ये 80% में से यहाँ पे लेवल इनकम, रिवॉर्ड इनकम, रॉयल्टी इनकम, ऐसे 3 जो है हमें 80% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पे माइनिंग रिवॉर्ड, यानी कि जो भी स्टेकिंग में हमारा 70% पड़ा हुआ है उस 70% का यहाँ पे 1% हमें सेल्फ माइनिंग मिलता है, और आधा परसेंट जो है लेवल माइनिंग मिलता है। जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म बताया था कि एक दिन में जो है 1.5% से ज्यादा माइनिंग नहीं हो सकता है, तो 1% हमें सेल्फ मिलता है, और आधा परसेंट जो है नेटवर्क में यहाँ पे लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी पर डे यहाँ पे 1.5% का ब्लॉकचेन से माइनिंग होके आता है, और 30% का 80% इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी रोबोट फीस है ये 1 टाइम हमें मिलता है, लेकिन माइनिंग जो है 1 साल तक मिलता है, यानी यानी कि हम किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें 1 ईयर तक मिलने वाला है। यहाँ पे हम लेवल में समझ लेते हैं कि यहाँ पे 15 लेवल का इनकम है। जैसे कि पहले लेवल पे 20%, दूसरे लेवल पे 10%, तीसरे लेवल पे 5%, चौथे लेवल पे 3%, पांचवें लेवल पे 2%, छठे लेवल पे 2%, सातवें लेवल पे 2%, आठवें लेवल पे 2%, इसी तरीके से 9वें लेवल पे, 10वें लेवल पे, 11वें लेवल पे, 12वें लेवल पे और 13वें लेवल, यानी 13 लेवल तक यहाँ पे 1-1%, 14 लेवल पे 2% और 15 लेवल पे 3%। इसी तरीके से ये टोटल अगर हम करते हैं तो 55% हमारा यहाँ पे लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि हमारे 15 लेयर से हमें यहाँ पे कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहले लेवल पे किसी ने हमारा अगर 100 ओजोन स्टेक किया तो 100 ओजोन का 30% होता है 30, और इस 30 ओजोन का जो है 20% हमारे पहले लेवल पे है, तो हमें 6 ओजोन ऑन द स्पॉट ये 1 टाइम कमीशन आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरे लेवल पे 10%, यानी कि 30% का 10% होता है 3 ओजोन, तो हमारे सेकेंड लेवल पे 3 ओजोन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे 30% में से 55% दोस्तों यहाँ पे इमीडिएट लेवल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी हम समझते हैं कि टोटल 80% में से 55% लेवल में हो गया,
और 25% में से 5% देखिए रॉयल्टी में और 20% रिवॉर्ड में। तो हम रिवॉर्ड को समझते हैं कि पहले लेवल पे 5 ओजोन का बिजनेस जब कभी हो जाता है, इसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, कोई भी टाइम की बाउंडिंग नहीं है। जब कभी हमारे पहले लेवल पे यानी फ्रंट लाइन में 5 ओजोन यानी कि 30% का जो टर्नओवर है, यानी कि पहले लेवल पे हमारा 17 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो उसका 30% होता है 5 ओजोन। और इस तरीके से जब भी हमारा 5 ओजोन का बिजनेस हो जाता है पहले लेवल पे, तो हमें इधर पे आधे ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है। उसी तरीके से पहले लेवल के लोगों को हमें हेल्प करके सिखा के एक दूसरे के नॉलेज से हमें दूसरे लेवल में जब भी 30 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें यहाँ पे 0.75% ओजोन मिलता है। उसी तरीके से तीसरे स्टार यानी तीसरे लेवल पे तीसरे लेवल पे जब भी हमारा 150 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें यहाँ पे दोस्तों टीम वर्क करना है। और ये टीम वर्क के माध्यम से तीसरे लेवल पे 150 ओजोन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी पहले दूसरे लेवल पे वर्क हो चुका है। और उनका हेल्प करते हुए हमें तीसरे लेवल पे जब भी हम 150 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं तो हमें 3 ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है। और इसी तरीके से चौथे लेवल पे जब भी हमारा 600 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो दोस्तों हमारा पहला अचीवमेंट हो जाता है। और हम सभी को यहाँ पे 4 स्टार बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करके 4 स्टार बहुत जल्दी बन जाना है दोस्तों। जैसे हम 4 स्टार बन जाते तो हमें यहाँ पे 12 ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है। और साथ में टर्नओवर का यानी एनर्जी फी का जो है पूरे टर्नओवर का 2%, यानी कि उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी स्टेक होगा उस स्टेकिंग का 30% का 2% साइड में निकलता है। और जितने लोग भी 4 स्टार होते हैं उस सभी को यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। उसी तरीके से पांचवें लेवल पे जब भी हमारा 1500 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें 15 ओजोन यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। और उसी तरीके से हमें छठे लेवल पे जब भी 3000 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो 30 ओजोन हमें रिवॉर्ड मिलता है। और यहाँ पे लास्ट और बहुत अच्छा अचीवमेंट है यहाँ पे 7 स्टार। दोस्तों हर एक इंसान को यहाँ पे 7 स्टार यहाँ पे बनने का सोच लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार 7 स्टार हम बन गए दोस्तों तो हमें 5% का रॉयल्टी यानी कि 2% और 3% यहाँ पे हमें रॉयल्टी स्टार्ट हो जाता है। जिसके लिए हमें 7वें लेवल पे 5000 ओजोन का बिजनेस, जैसे हमारा 5000 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें यहाँ पे 75 ओजोन रिवॉर्ड मिलता है। और हम साथ में बन जाते हैं यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर। और पूरे टर्नओवर का हमें यहाँ पे 3% जो है हमें रॉयल्टी के रूप में हमेशा लाइफ टाइम तक दोस्तों यहाँ पे मिलता रहेगा। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे सेल्फ माइनिंग। सेल्फ माइनिंग यानी कि जो भी हमने स्टेक किए हैं उसका 70% जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसका डेली 1% जो है हमें यहाँ पे माइनिंग के रूप में मिलता रहता है। और ये हमें 365 दिन तक दोस्तों मिलता है। 365 दिन के बाद जो हमारा 70% है वो भी हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे माइनिंग का माइनिंग, अब हम समझ लेते हैं कि हमने किसी को रेफरल किए और उनको जो वहाँ पे 70% का जो 1% डेली मिल रहा है, उनके 1% जो उनको पर डे मिल रहा है उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे हमें पहले लेवल पे 15%। और ये जो है हमें भी कंटिन्यू 365 दिन तक मिलने वाला है। यानी कि हमने यहाँ पे रेफरल किए एक बार, मेहनत की एक बार उनको समझाया इस सिस्टम के बारे में और उसका बेनिफिट जो है हमें यहाँ पे कम से कम 1 साल तक मिलने वाला है। वैसा तो कंटिन्यू हम 5 साल तक मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो 1 साल कंटिन्यू करता है उसके बाद जैसे ही वापस से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनका अनब्रेक हो जाता है यानी अनस्टेक हो जाता है, फिर से जैसे ही स्टेक करते हैं तो वैसे ही वापस से कंटिन्यू हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। पहले लेवल पे 15%, दूसरे लेवल पे 10%, तीसरे लेवल पे 5%, चौथे लेवल पे 3%, पांचवें लेवल पे 2%, और छठे लेवल से लेके और 12वें लेवल तक 1%। उसके बाद 13वें लेवल पे 2%, 14 लेवल पे 3% और 15 लेवल पे 3%। दोस्तों इसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो टोटल होता है 50%। यानी कि 1% जो है सेल्फ माइनर को मिलता है और उसका आधा परसेंट यानी 1.5% का जो मैकेनिज्म है, इस तरीके से जो है यहाँ पे लेवल माइनिंग हमें 365 दिन तक के लिए बेनिफिट देता है। और इस बेनिफिट जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो हमें सबसे ज्यादा जो है मेहनत इस लेवल इनकम के लिए, माइनिंग इनकम के लिए करना है। और ये एक दूसरे के हेल्प से बहुत इजी है दोस्तों। अभी हम समझ लेते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन, तो बहुत छोटा और बहुत नॉर्मल सा है। यहाँ पे जो है 15 लेवल का इनकम लेने के लिए हमें लाइफ में एक बार सिर्फ हमें डायरेक्ट 7 लोगों को करना होता है इंट्रोड्यूस। जिस दिन हम 7 डायरेक्ट कर लेते हैं तो हमारा 15 लेवल यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। जितने हम डायरेक्ट करते हैं उतने हमारा अनलॉक होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 3 डायरेक्ट किए तो हमारा 3 लेवल तक अनलॉक होता है। और उसी तरीके से जब हम 5 डायरेक्ट किए तो 5 लेवल तक होता है।
और जैसे ही हमने स्टार्ट डायरेक्ट कर लिए तो ये हमारा पूरा 8 लेवल से लेके 15 लेवल तक का पूरा अनलॉक हो जाता है, यानी कि हमें 15 लेवल से फिर बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो है विड्रॉल फी 5% है, यानी कि हमारा जो भी इनकम होता है उस इनकम में से 5% हमें विड्रॉल फी कट होके ही हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हमारे वॉलेट में यहाँ पे माइनिंग होके हमें प्राप्त होता है। और ये 5% जो है हमारे सेल्फ माइनिंग पे भी है और हमारे इनकम में भी है, यानी कि सारे के सारे ओवरऑल इनकम पे हमारा 5% विड्रॉल कट होके ही हमारे वॉलेट में यहाँ पे माइनिंग के रूप में हमें रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पे आउट जो है यहाँ पे सिस्टम जो है ना इंस्टेंट देता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम खुद ओनर है और जिस जिस भी समय हमें विड्रॉल मारने की जरूरत पड़ी तो आप समझ लीजिएगा कि आप थर्ड पार्टी के पास काम कर रहे हैं और आप विड्रॉल मान के आप अपना पैसा उनसे मांग रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हम खुद क्रिएटर है, इसलिए हमें यहाँ पे कभी विड्रॉल मारना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे डेली माइनिंग के रूप में हमारा वॉलेट में आ जाता है। अभी ये हमारे ऊपर है कि हमें उसे स्टोर करना है, होल्ड करना है, रेट बढ़ेगा तब बेचना है, या लाइव रेट में हम जाके इससे हम बिट मार्ट में और एल बैंक में ऐसे टॉप के 2 एक्सचेंज है जहां पे हम कभी भी जाके इसे सेल कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में यहाँ पे नो लिमिट, यानी कि विड्रॉल का कोई लिमिट नहीं है और कोई कैपिंग नहीं है। हम जितना चाहे उतना हम यहाँ पे डेली हमारा ऑटोमेटिक विड्रॉल होके आ जाता है, हम उसे डेली जाके बिट मार्ट पे सेल कर सकते हैं। जैसे कि स्टेक में बताया था दोस्तों कि 365 दिन के लिए हमारा ये स्टेक होता है, 365 दिन के बाद ऑटोमेटिक हमारा अनस्टेक हो जाएगा। और जिस तरीके से 30% हमारा जो कॉइन का कट होता है एनर्जी फीस, जो आपस में हमारे सभी लोगों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, प्लान प्रेजेंटेशन दोस्तों इतना ही था। अभी हम एक समझ लेते हैं कि ये सारे तो पीडीएफ है और हम सभी यहाँ पे लेयर मेन पर्सन है, तो क्या इस जैसा जैसा मैंने प्लान बताया वैसा वैसा इसमें है क्या? तो इसकी जानकारी के लिए हमें दो ऑप्शन है, या तो हमें डेवलपर होना चाहिए और या तो हमें कोई डेवलपर को हायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज नहीं करने के लिए ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स ने हमें ऑलरेडी इतना बड़ा एक मौका दिया है कि वर्ल्ड की सबसे टॉप संस्था है जिसे सर्टिक कहते हैं, और इनसे हमें यहाँ पे ऑडिट करवाते हैं दोस्तों। ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने है जो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दूं। दोस्तों ये ब्लॉकचेन को ऑडिट करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है सर्टिक, जिसको आप ऑलरेडी यूट्यूब पे जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या इसके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। आज तक दोस्तों जितनी भी बड़ी कंपनी हुई है, जितनी भी बड़ी ब्लॉकचेन हुई है, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन को सबसे पहले सर्टिक ने वेरीफाइड किया है, तब जाके लोगों का डिमांड बढ़ा है, लोगों का भरोसा बढ़ा है, और भरोसा बढ़ने की वजह से फिर लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किए और फिर इतनी बड़ी जाके कंपनी हो गई। दोस्तों आप नाम ले लीजिए इथेरियम का, ट्रोन का, शिबा इनू, डोजे क्वाइन, आप जितने भी बड़े टॉप, सोलाना, मैटिक, बाइनेंस, हुबई, एचटीएक्स, जितने भी बड़े एक्सचेंज या जितने भी बड़े क्वाइन या जितने भी बड़े ब्लॉकचेन है, ये सभी को दोस्तों सर्टिक ने वेरीफाइड किया है, तब जाके लोगों का भरोसा बना है। उसी तरीके से हमारे इस ओजोन क्वाइन को इन्होंने वेरीफाइड करके दिया हुआ है 23 मार्च 2023 को। तो दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात है, इतनी बड़ी संस्था हमारे लिए ऑडिट करके और हमारे सामने ये रिपोर्ट पेश किया हुआ है। और इस संस्था की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी बग्स होता है या उस ब्लॉकचेन में जो भी एरर होता है, हम सभी के सामने रिपोर्ट दिखा देता है। इसीलिए इस संस्था का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है। तो आप सभी के सामने यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 14 फाइंडिंग, यानी छोटे छोटे बग्स इसमें इस ब्लॉकचेन में 14 पाया गया, जिसे ऑलरेडी यहाँ पे रिसॉल्व कर चुका है, जो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है रिसॉल्व। जिसके अंदर 4 जो है इंफॉर्मेशनल था, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर नहीं था, ये 4 था। 8 जो है माइनर यानी छोटे छोटे थे, एक मीडियम, एक मेजर, और क्रिटिकल देखिए दोस्तों एक भी नहीं था। जो सबसे खुशी की बात है, यानी कि क्रिटिकल होता है तो 5 से 6 महीना जाता है रिसॉल्व करने में, जो यहाँ पे क्रिटिकल एक भी प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे जो है सारे के सारे 14 को रिसॉल्व कर दिया है। और ये आप जो है सर्टिक वेबसाइट पे जाके खुद ही रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी वहीं से डाउनलोड किया हूँ और वही रिपोर्ट मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से इसमें फाइंडिंग में क्या क्या है, कौन सा मेजर है, कौन से कोडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, आप एक एक कोडिंग को जाके देख सकते हैं या किसी भी डेवलपर के द्वारा दिखा के आप चेक करवा सकते हैं। जो स्टेटस में आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे रिसॉल्व हो चुका है दोस्तों, यानी कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से यहाँ पे 36 पेज का है
और इस 36 पेज में दोस्तों एक जगह यहाँ पे सर्टिक ने हमें ये भी लिख के दिया है कि यहाँ पे यूजर ही क्रिएटर है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इधर पे जितने यूजर है उतने क्रिएटर है और उतने ओनर है। यानी वर्ल्ड में हमें फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिल रहा है जो ब्लॉकचेन में हमें ओनर बनाया जा रहा है और क्रिएटर खुद ही यहाँ पे ओनर है। ये सबसे बड़ी बात है जो सर्टिक ने खुद से इस रिपोर्ट में आपको लिख के दिया हुआ है। आप इस रिपोर्ट को आराम से देख सकते हैं, सभी लोग डाउनलोड करके एक एक चीज इसके बारे में पढ़ सकते हैं और पढ़ के जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट को सर्टिक ने वेरीफाइड कर दिया। यानी कि ये वर्ल्ड का, देखिए आप सभी, ये जो है वेब 3 बोर्ड है, यानी कि सिक्योरिटी के लिए वर्ल्ड में आज इसको माना जाता है। और ऐसे इंसान ने जो हमें लिख के दिया है, ये हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल, ये तो हो गया थ्योरी, 2 से 4 मिनट में आपको 5 मिनट में कुछ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये हमारा यहाँ पे मेटामास्क है। मेटामास्क जो है डिसेंट्रलाइज होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है दोस्तों। इसका 12 की हमारे पास होता है, यानी कि उसके ओनर हम खुद होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वर्ल्ड में हम फर्स्ट टाइम कैसे ओनर बनने जा रहे हैं। तो उसका हम लाइव यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरा यहाँ पे देखिए वॉलेट एड्रेस ये मेरा है, इसका ओनर मैं हूँ, इसका की मेरे पास है। जो वॉलेट एड्रेस लास्ट में यहाँ पे 029 भी दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसके ओनर हम कैसे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डैप्स ओपन किया है, यानी कि डिसेंट्रलाइज ऐप। तो ये MetaOzoon.io ये डैप्स है दोस्तों, यानी डिसेंट्रलाइज ऐप है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि जैसे कि सेल्फ बिजनेस में 9.5, यानी कि मैंने यहाँ पे 9.5 ओजोन को स्टेक किया था। और ये स्टेक किया था मैंने 14 फरवरी को। और 14 फरवरी से लेके अभी तक मुझे यहाँ पे सेल्फ माइनिंग, यानी कि यहाँ पे मेरे को जो है डेली 70% का जो 1% होता है, वो अब तक यहाँ पे मेरे को 15.60 ओजोन ऑलरेडी माइन होके मेरे को मिल चुका है। जिसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेल कर चुका हूँ। और मैंने दो यहाँ पे एक रेफरल किया था, जिसके माध्यम से मुझे यहाँ पे लेवल माइनिंग और लेवल बोनस यहाँ पे मिला हुआ है। अभी हम समझ लेते हैं कि 9.5 का 70% होता है 6.65। तो यहाँ पे देखिए 6.65 जो है 14 फरवरी 2023 को यहाँ पे स्टेट किया हुआ है। और ये अनस्टेट यहाँ पे देखिए फॉल्स लिख रहा है। जैसे ही यहाँ पे 2024 हो जाएगा 14 फरवरी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रू लिख के आ जाएगा। और मेरा 6.65 जो 70% होता है, ये ऑटोमेटिक मेरे इस वॉलेट एड्रेस में आ जाएगा, अनस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इसका ओनर मैं खुद हूँ। 6.65 का ये 6.65 किसी दूसरे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। चलिए इसको वेरीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद ये वॉलेट एड्रेस जो है मेरा 029B, अभी हम यहाँ पे इसके ब्लॉकचेन पे ओपन करते हैं। दोस्तों जिसके भी ब्लॉकचेन होते हैं ना, उसका इस तरीके से होता है। जैसे ट्रोन का ब्लॉकचेन ओपन होएगा तो ट्रोन स्कैन, इथेरियम का इथर स्कैन, बीएनबी का बीएनबी स्कैन। उसी तरीके से दोस्तों ये ओजोन का है तो ओजोन स्कैन .com, और ये जो है स्कैनर है। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लॉकचेन ओपन हो गया है। यहाँ पे करंट रेट दिख रहा है 81.83 ओजोन, यानी कि एक ओजोन का अभी लाइव रेट चल रहा है 81.83। इनिशियल सप्लाई जो है 50,000 था। और करंट ब्लॉक, यानी कि दोस्तों ये जो है ना हर एक ब्लॉक बन के यहाँ पे माइन हो रहा है, न कि कोई यहाँ पे वॉलेट में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो है 23,76,426, यानी कि इतना जो है अब तक ब्लॉक बन चुके हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई है 1 करोड़। और यहाँ पे देखिए करंट सप्लाई भी दोस्तों दिखा रहा है, यानी कि इस समय पूरे के पूरे जितने भी यूजर्स है यहाँ पे, उनके वॉलेट में किसी में एक होगा, किसी में आधा होगा। जैसे कि 25,000 की हमारी कम्युनिटी है और ये 24,251 करंट सप्लाई, यानी कि 24,251 ही 1 करोड़ में से बाहर है। बाकी का जो है यहाँ पे स्टेक किया हुआ है। और ये स्टेक के माध्यम से जो है करंट सप्लाई इस समय 24,251, जो 25,000 यूजर्स के हाथ में है, किसी एक के हाथ में नहीं है। दोस्तों यही किसी एक के हाथ में होता तो वेल्स बन जाता। और ये वेल्स बन के जो है पूरे मार्केट को अप डाउन डंप और पंप कर सकता था। लेकिन यहाँ पे डंप और पंप करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। ये 24,251 पॉइंट 25,000 लोगों के हाथ में है, यानी कि 25,000 लोग के हाथ में कंट्रोल है। जिस वजह से यहाँ पे स्टेबल यहाँ पे क्रिप्टो माना जाता है। दोस्तों आज तक का वर्ल्ड का इतना स्टेबल क्रिप्टो आपने नहीं देखा होगा, वरना आप कोई भी 1 साल पहले का क्रिप्टो देखिए,
आज 50 to 60% आज नीचे चल रहा है। आप बिटकॉइन को पकड़िए, इथेरियम को पकड़िए, ट्रोन को पकड़िए, शिबा इनू, यानी आप किसी भी टॉप कॉइन को पकड़ के देखिए और पिछले साल का आप कॉइन का रेट देखिए और एक साल का आज देखिए। आप सभी को खुशी हुए बताते हुए हो रही है कि यहाँ पे 90 में लिस्ट हुआ था और 110 हाई गया, और 90 81 अभी जो है आप सभी के सामने करंट रेट दिख रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बिटमार्ट पे जाके कुछ शो कर देता हूँ। तो चलिए, मैं सबसे पहले इस ब्लॉकचेन में मैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए मैं आप सभी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। अब हम देखते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है। हम सभी को आदत है, जब से ब्लॉकचेन की दुनिया में हम आए, हम सिर्फ एक ही करते हैं, उस कंपनी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ले लेते हैं और ब्लॉकचेन पे जाके ऐसा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बाद में जाके देखते हैं कि इसका ओनर कौन है। तो ओनर में हमारा एक वॉलेट एड्रेस दिखता है, जो हम हमारे सामने ओनर होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा ये ब्लॉकचेन है जिसका हम खुद ओनर है। जैसे कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये 6.65 जो ओजोन है, ये मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक है और इसका ओनर देखिए मैं हूं, क्योंकि ओनर एड्रेस जो है यहाँ पे 1029B, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1029B जो है ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। तो ये इसका ओनर मैं हूं, यानी कि 6.65 में से यहाँ पे कोई भी एक भी पॉइंट यहाँ पे ओजोन ले नहीं सकता है, यूज नहीं कर सकता है, मैनुपुलेशन नहीं कर सकता है, और एक साल के बाद ऑटोमेटिक मेरे इस वॉलेट में 6.65 आ जाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं 6.65 जो है मेरा 70% का 1% होता है 0.065। तो हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे माइनिंग के रूप में कैसे आ रहा है और कितना आ रहा है। तो जैसे हम इंटरनल ट्रांसफर में जाते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन में जाते हैं, तो हमें ये ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन दिखाता है। जैसे आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, यानी कि डेली माइनिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आज तक किसी ने भी हमें ब्लॉकचेन में दोस्तों यहाँ पे माइनिंग वर्ड नहीं दिखाया है, सभी ने यहाँ पे ट्रांसफर दिखाया हुआ है। यानी कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे सप्लाई होते थे और हमें माइनिंग के रूप में यहाँ पे वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर देते थे और हम समझते थे कि माइनिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में माइन होके आ रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैश बना हुआ है सभी का, और यहाँ पे माइनिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 0.063, यानी कि 6.65 का 1% होता है 0.065, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 5% विड्रॉल चार्ज यहाँ पे कट रह जाता है, यानी कि 5% कट होके 0.063 बन रहा है, जो मेरा यहाँ पे डेली यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे 0.063 ये मेरा है, और मैंने एक जन को रेफरल किया था, उसका 0.00049, यानी कि यहाँ पे डेली देखिए मुझे माइनिंग का रेफरल इनकम प्लस मेरा खुद का सेल्फ इनकम डेली माइनिंग करके मेरे को यहाँ पे प्रॉपर माइनिंग के रूप में आ जा रहा है। और जब भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाते हैं, तो ये जो माइन हुआ है अब तक, जो मुझे 15 ओजोन जो माइन हुआ है, इस 15 ओजोन को दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ट्रांसफर लिख के आ रहा है, यानी कि ये सारे के सारे ओजोन को मैंने ये डेट वाइज यहाँ पे बिट मार्ट पे जाके देखिए, यहाँ पे बिट मार्ट पे मैं जाके यहाँ पे एक्सचेंज पे बेच दिया हूँ, और वहां पे जो है लाइव रेट पे मैं जाके यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, और ये सारे के सारे एक एक ब्लॉक बन के यहाँ पे दोस्तों हम सभी के सामने दिख पा रहा है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर बनने जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे यूजर्स को हमें सिखाना है, दिखाना है, समझाना है। और जो आज तक हमारे साथ में लोगों ने चीट किया है, वो चीट को लोगों को यहाँ पे दिखाना है, ताकि कम से कम दूसरे आने वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे फैमिली कोई भी ब्लॉकचेन के नाम पे, स्कैम के नाम पे फंस न सके। अभी मैं यहाँ पे आपको बिट मार्ट का यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बिट मार्ट का यहाँ पे लाइव रेट देखिए, यहाँ पे आज का जो हाई है 84 है, लो जो है 81 है, और वॉल्यूम देखिए दोस्तों यहाँ पे 201 के, यानी $2 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे बिट मार्ट के जितने भी यूजर्स है, ये सारे के सारे यहाँ पे ट्रेडिंग करता है। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि ओजोन माइनिंग है, ये तो आप और हम नसीब वाले हैं कि यहाँ पे हम माइनिंग करके ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेडर को बेच रहे हैं, और ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। और आप सभी के सामने देखिए 15 दिन पहले यहाँ पे हाई था 110, और यहाँ पे देखिए लो गया है 70, यानी कि आज तक का सबसे हाई और लो जो है आप सभी के सामने है। इतना स्टेबल क्रिप्टो आपको आज तक का कोई भी क्रिप्टो दोस्तों दिखा नहीं रहेगा। यानी कि ये स्टेबल जो है सिर्फ अपने मैकेनिज्म के बदौलत है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म ही ऐसी है कि यहाँ पे मार्केट में कोई सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जितना भी सप्लाई होता है यहाँ पे स्टेक में लगा होता है, और मार्केट में जो है बहुत कम सप्लाई है, जिस वजह से इसका रेट स्टेबल रहेगा। और जैसे जैसे हमारे यहाँ पे 20 प्रोजेक्ट है, वो जैसे जैसे लाइव होते रहेंगे, वैसे वैसे यहाँ पे इसका
रेट बढ़ता रहेगा दोस्तों, तो इतना क्रिप्टो के अंदर जो है स्टेबल करेंसी बहुत ही कम हमें पाया गया है। तो दोस्तों आस्ते आस्ते हम जो है टेक्निकल और भी सीखते रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 9:55 हो गया है, और दिवाली का मौका होने के बाद भी आज इतने लोग हैं। ये जो है सिर्फ एक पावर दिखाता है, मेटा ओजोन का ये पावर है, जो इतने टाइम पे दिवाली में भी आज 1000 लोग लाइव है दोस्तों। तो चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर 2-5 मिनट ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आज इसको एंड करते हैं, और डेली इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ संतोष जी को मौका देते हैं। संतोष जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन किया हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर मुझे बोलना था सर, P2P बंद करेगा तो सर कॉइन का रेट बढ़ सकता है ना सर? P2P हंड्रेड बंद। परसेंट सर, बंद ही करना चाहिए सर। 100% बढ़ेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है इस समय ये सिर्फ 25% जो बाहर के ट्रेडर है उस हिसाब से इतना बड़ा वॉल्यूम है। जब अपनी कम्युनिटी यहाँ पे P2P बंद करके यहाँ पे डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे जाके, यानी कि बिटमार्ट पे जाके डायरेक्ट अगर ट्रेड करे, तो ये जो है रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें अभी आपस में यही अवेयरनेस करवाना है लोगों को। हो जाएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा सर। सही है सर, एक्चुअली नॉलेज की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते जो है एक दूसरे के नॉलेज से हो जाएगा हाँ। सर। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आस्ते आस्ते सॉल्व हो जाएगा ये। और सर मैं तो यही बोलूंगा, तो कॉइन अपन होल्ड करके भी रखोगे तो भी रेट बढ़ सकता है सर। 100%, 100% होल्ड करके आप उसको कंपाउंडिंग करिए सर, आप उसको वापस से रिस्टेट करिए, क्योंकि हमारे सामने जो है ये 5 साल का जो है माइनिंग प्रोजेक्ट है, और 5 साल हमें मौका हाँ हाँ सर। दिया हुआ है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वो चीज करना चाहिए। और मुझे बोलना एक है सर, हमारा मेटा वजन अस्त्र है तो हमारा रिस्ट एक ब्रह्मास्त्र है सर। राइट, 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 100% सर। बस मुझे इतना ही बोलना, और कुछ आगे नहीं बोलना है सर। ओके सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। गणेश संके सर जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। गणेश सर। हेलो। यस सर। अनिल चौधरी सर, आपने आज बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है। थैंक यू, थैंक यू सर। और सर, काबिले तारीफ है। आपकी तारीफ करेंगे उतनी कम है। और आज मुझे 8:58 को शांत जी का फोन आया। मैंने बोला हमारे अनिल जी रेडी है इस आज का जूम सेशन लेने के लिए। और मैं सारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं और ओजोन फैमिली की जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। और ओजोन में आप तरक्की करें, बहुत ढेर सारा पैसा कमाएं। और आज के ओजोन के जैसा प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और मैं यही चाहूंगा कि आप ढेर सारा पैसा कमाएं। और मेरी सारे व्यूअर्स को और सारे आज के लाइव जूम में जो भी जुड़े हैं, और यूट्यूब में और इंस्टा में जितने भी लोग जुड़े, सारे लोग के वही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ढेर सारा पैसा कमाएं। और अनिल जी, आपको स्पेशल थैंक्स है कि आप आइए जूम में टाइम निकालिए थोड़ा सा, और जूम को कंटिन्यू कीजिए बीच बीच में। तो थैंक यू। थैंक जरूर। यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, चलिए अमित कुमार जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। अमित कुमार जी। हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर, आ रही है। हाँ सर, पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका सेशन बहुत अच्छा था आज का। ठीक है, थैंक कुछ अच्छा टेक्निकल नॉलेज मिला हम लोगों को। मेरा कुछ कुछ एक क्वेश्चन है कि ये हम जो ओजोन है, ओजोन को मेरे को खरीदना हो तो मैं यू। डायरेक्ट आईएनआर से कैसे खरीद सकता हूँ? आईएनआर के लिए यूनाइटेड एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, या तो फिर आप आईएनआर से आप ऐसा कर सकते एक्चुअली हैं कि। हाँ, बोलिए सर। यूनाइटेड स्टेट्स तो काम ही नहीं कर रहा, हम तो 2 दिन से परेशान हैं, हम ओके, उससे या तो खरीदना सर चाह रहे आप थे ऐसा लेकिन। सर आप ऐसा कर सकते हैं, एचटीएक्स एक्सचेंज है जो डॉलर यूएसडीटी जैसा बाइनेंस है ना, बाइनेंस से अच्छा जो है एचटीएस है। उसमें क्या होता है, बाइनेंस पे जो है ना आप थोड़ा मोड़ा खरीदेंगे ना, 50-100 डॉलर, तो आपको बहुत महंगा मिलता है। लेकिन एचटीएस एक्सचेंज में जो है ना, आपको यहाँ पे डॉलर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहां से बिटमार्ट पे डॉलर भेज देना है, और वहां से जो है बिटमार्ट से ओजोन खरीद के फिर ये ले लेना है।
नहीं तो सर एक्चुअली क्या है, ये मैं तो ये एल बैंक ये बिटमार्ट और एल बैंक बिनांस पे देख भी, रहा था। हाँ एल बैंक में भी कर सकते हैं सर, यूएसडीटी कहीं से भी नहीं बाई करके आपको एल बैंक पे ले नहीं, लेना लेकिन है। और यूएसडीटी बाई करना है, बाई कर रहे हैं, लेकिन हमको आईएनआर से बाई करना है, लेकिन पी2पी नहीं करना है। उसमें क्या हो रहा है, पी2पी के अलावा एक्सचेंज में ऑप्शन है क्या? नहीं सर, ये बीटमार्ट पे कैसा है ना, पी टू पी नहीं है और एल बैंक पे नहीं है। यहाँ पे जो है पी टू पी के लिए आपको बाइनेंस या तो फिर एच टी एक्स ये यूज करना पड़ेगा सर। सर मैं वहां पे मैं आईएनआर आईएनआर में कहाँ डालूं बताइए? आईएनआर मतलब एच टी एक्स में आप पी टू पी करेंगे ना, तो उनको सामने वाले को आप पी टू पी में आईएनआर भेजिए, जो आपको डॉलर भेज देंगे। पी2पी में तो बहुत रिस्क है सर। नहीं सर, कैसा है, रिस्क किसके लिए ना, जहाँ पे आप सामने वाले का ये सारा इंफॉर्मेशन देखते नहीं है ना, तभी होता है। जैसे कि मान के चलिए किसी ने आपको थर्ड पार्टी के अकाउंट से भेजा, तो वहां पे रिस्क है। लेकिन अगर सामने वाले का जिस नाम से अकाउंट है उसी नाम से अगर आपको आया, तो फिर रिस्क नहीं है वहां पे। सर इतना बड़ा एक्सचेंज बना हुआ है, मतलब इतना बड़ा चीज बना हुआ है, तो एक्सचेंज क्यों नहीं है डायरेक्ट? जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ यूएसडी हाँ का इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, तो क्यों इससे डायरेक्ट क्यों नहीं है? सर, ये बिटमार्ट पे लिस्ट है ना, और एल बैंक में, तो ये एल बैंक और बिटमार्ट में पी टू पी का ऑप्शन नहीं है ना सर यहाँ पे। लग रहा है अनम्यूट हो गया सर। चलिए, आपके टेक्निकल सेशन में ये सारे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मनोज पटेल जी है, मनोज पटेल जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। हेलो, नमस्कार सर। यस सर, नमस्कार। सर, हम नेपाल से बोल रहे हैं, काठमांडू से। ओके। आज सुबह हम प्लान कर शो करने गए थोड़ा एक दो दोस्त लोग का पास। तो एक हाँ सवाल कर दिया कि पहले एक हाइपर फाउंड था, ये हाँ ईसाई क्रिप्टो करेंसी था, वो करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग गया, ये भी भागेगा। हमको मालूम ही हाँ नहीं है हम हाइपर पंडा क्या है, नहीं है हाँ उसका क्या प्रभाव। कुछ डिफरेंट बता सकते हैं मेटावर्जन और हाइपर पंडा, हाइपर हाँ हाँ, फाउंड? बताता हूँ सर, बताता हूँ। देखिए, हाइपर फंड जो है ना सर, ये आपको ब्लॉकचेन का नॉलेज दे रहा था। देखिए, दो चीज होता है सर, बात का बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी भी चीज का नॉलेज देना और ब्लॉकचेन पे होना। मतलब आज तक लोग क्या समझते थे ना, कि ब्लॉकचेन पे ही हाइपर फंड है, लेकिन वो हाइपर फंड जो है ना, ब्लॉकचेन का नॉलेज दे रहा था, वो सेंट्रलाइज सिस्टम था। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप खुद ब्लॉकचेन पे जाके खुद का आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, एक्चुअल में डायरेक्ट आप ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। लेकिन बाकी के जितने भी प्रोजेक्ट आपने सुने रहेंगे, ये ब्लॉकचेन का नॉलेज दे रहे थे। ब्लॉकचेन का नॉलेज देना और ब्लॉकचेन पे होना, जमीन आसमान का फर्क है सर। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि हाइपर फंड जो था ना, वो हम्म। ब्लॉकचेन का नॉलेज दे रहा था, ना कि वो ब्लॉकचेन पे था। हम्म। क्लियर है सर? ऐसा ठीक है। तो उसमें वो फाउंडिंग कैसा होता था, मतलब आदमी बोल रहा है कि करोड़ों अरबों रुपया लेकर यहाँ से भाग गया बोलकर, तो नॉलेज देने वाला वेबसाइट पे? भाग्य मतलब कैसा है ना सर, वहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। देखिए, सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है ना, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को पहले समझने की कोशिश करिए, तो ये सारे चीज समझ में आ जाएगा। हाँ। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है, कोई एक इंसान होता है, उस इंसान जो है ना, उसको पूरा कंट्रोल करता है। मान के चलिए आप हाइपर फंड के ओनर है, एक सेकेंड के लिए। तो ये सारे का सारा लोगों का पैसा आपके पास है। तो आपका नेचर कभी भी चेंज हो सकता है। और नेचर चेंज होने की वजह से, नियत खराब होने की वजह से आप कभी भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, किसी भी इंसान को हम हाथ में पैसा नहीं दे रहे, या किसी के अकाउंट में हम पैसा नहीं दे रहे, कि उसका कभी नेचर खराब हो जाएगा, फिर नेचर खराब होने के बदले, नियत खराब होने के बाद जो है कभी भी स्कैम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन के अंदर आप अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप स्टेक कर रहे हैं। आप एक टाइप से अगर इसको समझेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा इजी भाषा में आपको समझाता हूँ, कि आज तक हम क्या कर रहे थे, अपना पैसा हम दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, और उसको बोल रहे थे भाई मेरे को कमा के मुझे मेरा रिटर्न करना। तो वो जो है हाँ। 1 महीना 2 महीना 10 महीना एक रिटर्न कर रहा था, उस हिसाब से लोगों का और ट्रस्ट बढ़ रहा था। लेकिन हाँ। एक बार जो है उसके अकाउंट में अरबों खरबों आ गया, फिर वो सोचा मुझे कमा के देने से अच्छा मैं निकल जाता हूँ, और दूसरा फिर प्रोजेक्ट चालू कर लूंगा। और यहाँ पे जो है, आप अपना पैसे आपके बैंक अकाउंट में आप रख रहे हो, और आपके बैंक अकाउंट में रख के आप यहाँ पे माइनिंग कर रहे हो। तो किसी को आप जब दे ही नहीं रहे हो, तो किसी का नेचर खराब ही नहीं हो सकता है। तो वर्ल्ड का सर पहला ऐसा ये प्रोजेक्ट है, जो आप अपना पैसा आपके अकाउंट में रख के जनरेट कर रहे। जैसे सेंट्रलाइज दुनिया में बैंक अकाउंट होता है,
वैसे डिसेंट्रलाइज की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रलाइज दुनिया यानी बैंक से भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि बैंक का डेटा एक बार चोरी हो गया या बैंक हैक हो गया, कुछ भी है, बैंक बंद हो गया, तो आपके पैसे जो है सर नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकचेन जो है वर्ल्ड ने, पूरे के पूरे वर्ल्ड ने इसको टेस्ट कर चुका है कि ये किसी के नेचर पे या किसी के इंसान के ऊपर नहीं चलता है। यहाँ पे जो है आप उसके खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर हो। अगर इस ब्लॉकचेन में भी ऐसा होता कि ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी और का होता और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप पैसा डालते और वहां से माइनिंग होता, तो शायद ये रिस्की हो सकता था। लेकिन यहाँ पे खुद का आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ओनर आप खुद हो, तो आप जब खुद ओनर हो तो यहाँ पे कोई स्कैम का कोई चांस ही नहीं है सर। आस्ते आस्ते आपको सर ये नॉलेज आता रहेगा, क्योंकि हर बार जो है हर नए लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है डर, लेकिन आप सीखने की कोशिश करिए, उस डर से आप पीछे मत हटिए। आप उस डर, देखिए डर कब हट सकता है, नॉलेज से। जैसा जैसा अभी आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है और आपको किसी ने और बोला तो और डर लगेगा, लेकिन उस डर को मारने के लिए आपको एक ही रास्ता है, दो रास्ता है आपके पास, या तो उस फील्ड को छोड़ के आप भाग जाएंगे, या तो दूसरा रास्ता है कि उस फील्ड में और डीपली घुसेंगे कि देखना है आखिर क्या है इसमें। तो आपको दो बेनिफिट हो सकता है इसके, एक तो पैसा बाय डिफॉल्ट पैसा आने वाला है, दूसरा आपको इसका नॉलेज होएगा तो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या नेक्स्ट आपके फ्यूचर्स में काम आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट जो है पूरी दुनिया अभी ब्लॉकचेन पे ही आने वाली है। और ये ब्लॉकचेन पे आने की वजह से हम सभी खुशनसीब है कि वर्ल्ड का 1% लोगों को ये पूरा इंफॉर्मेशन है, और हम सभी अभी स्टार्टिंग में है। किसी भी चीज में जो है शुरुआत में बहुत सारा, उसमें शुरुआत में नॉलेज लेने से हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, बहुत नॉलेज गेन करके उसका हम मास्टर बन सकते हैं। लेकिन यही अगर आप 4 से 5 साल के बाद आएंगे तो शायद इतना पोटेंशियल नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है। तो आप न डर के मारे आप पीछे मत हटिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए आप उसमें डीपली घुसिए, और आप अपने सीनियर का हेल्प लीजिए और हेल्प लेके आगे बढ़िए। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी तरीके से एक दूसरे के क्वेश्चन से हम एक दूसरे को यहाँ पे नॉलेज से सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, चलिए मैं लास्ट फिर भी ले लेता हूँ डॉक्टर अनवर आलम जी को। सर जी मैंने आपको अनम्यूट किया हूँ। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अनिल जी, आपका आज प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा और थैंक यू सर। बहुत नॉलेजफुल रहा। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि आपने जो मेटामास्क का एड्रेस ले करके फिर ओजोन स्कैन पे गए और वहाँ फिर उसको प्रूफ किए कि हर आदमी अपने ही एड्रेस पे लॉक करता है, बाकी में तो एक एड्रेस पे सारे लोग लॉक कर देते हैं और यहाँ अपने अपने एड्रेस पे लॉक करते हैं। ये चीज़ जो आपको प्रूफ करके दिखाया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत नॉलेजफुल है। वो चीज़ मैं पहली बार देखा आज। राइट राइट सर, यही सबसे यूनिक अपने प्रोजेक्ट का है कि यहाँ पे जो है अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। बाकी वर्ल्ड में आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जो खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो, यानी कि आज तक जो है हम ब्लॉकचेन में सिर्फ यूजर बन के रह गए थे। ब्लॉकचेन का क्रिएटर कोई और होता था, कभी हमारे सामने होता था, कभी कहीं हमारे सामने नहीं होता था और वो स्कैम कर देता था। लेकिन यहाँ पे थैंक्स टू मेटा ओजोन जो हमें खुद को ओनर बनाने का मौका मिला है, और हम सभी को इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेके एक दूसरे को शेयर करना है। इसको इसको एक दो बार और बता दीजिएगा ताकि हम लोग को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा जरूर हमारा जरूर। क्वेश्चन ये था कि इसका बर्निंग मैकेनिज्म क्या है। बर्निंग मैकेनिज्म को थोड़ा सा आपसे बोल के निकल है। बर्निंग मैकेनिज्म जब सर टोटल सप्लाई मार्केट में आ जाएगा, यानी कि 5 से 6 साल लगेगा, जब टोटल माइनिंग होके पूरे के पूरे मैक्सिमम सप्लाई 1 करोड़ जब मार्केट में आ जाएगा, उसके बाद बर्निंग की मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। 0.01% जो है पर ट्रांजेक्शन में बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो वो अभी नहीं हो रहा है। अभी नहीं सर, वो 5 से 6 साल के बाद जब टोटल माइनिंग हो जाएगी कंप्लीट तब। अच्छा, तो पर ट्रांजेक्शन यानी कि हम अगर किसी को भेज रहे हैं उसमें 0.5 कटेगा। 0.01% इस तरीके से। सर ये 5 से 7 साल जाएगा जब कंप्लीट माइनिंग पूरा आ जाएगी तब। और उसके बाद तब बर्निंग होगा, अभी अभी यस बर्निंग नहीं यस। होगा। नहीं नहीं सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।
चलिए एक लास्ट और हम ले लेते हैं, राजेश कुमार जी को ले लेते हैं, लास्ट है ये। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा प्लान आज का, आपका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू। और बस थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि सर हमारे जो इटरनल जो ट्रांजेक्शन है ब्लॉकचेन पर, वो 6, 7, 8, 9 तारीख के दिखाई दे रहे हैं सर। मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा था बैक का, जैसे 4, 5 यानी 25 अक्टूबर के बाद के। हाँ तो सर, मैंने खुद ट्रांजेक्शन। अभी पूरे ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहे, लेकिन उसमें भी बहुत जल्दी काम होते हैं, पूरा का पूरा हमें दिखने लगेगा अभी अच्छा, फिलहाल। वर्किंग चल रही है सर कुछ? हाँ सर, 3-4 दिन का ट्रांजेक्शन अभी दिख इनकम रहा तो है। पूरी कैलकुलेट होकर आ रही है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहे बस। हाँ, पूरे ट्रांजेक्शन अभी शो नहीं हो रहे, जो अभी चालू है काम वो भी दिखना शुरू हो जाएगा सर। ओके ओके सर, थैंक यू। और थैंक यू सर। चलिए इसी तरीके से हम डेली एक दूसरे से नॉलेज से सीखते रहेंगे, और आज के लिए सभी को अलविदा। धन्यवाद। थैंक यू आप